So guys, अभी सीईटी को 10-15 दिन बचे हैं एंड इफ यू सी इन द लास्ट फ्यू इयर्स सीईटी में वीआरसी सेक्शन में वर्बल में वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम आरसीज पकड़े, क्लोज टेस्ट पकड़े और फाइनल जस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स पकड़े तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मार्क्स से वोकैबुलरी पे डिपेंड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स राइट नाउ विल बी सर्चिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर वोकैबुलरी लिस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, तुम इतना सारा ढूंढते रहोगे। एंड मोस्ट क्लासेस क्या करते हैं, वो लोग रैंडमली एक लिस्ट बना के चैट जीपीटी से तुम्हें दे देंगे और बोलेंगे अरे ये ऐसा है, ये लिस्ट इतना अच्छा है। इट्स ऑल शिट। दैट इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी। वो हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट वी डू इज दैट हमने लास्ट ईयर, उसके पहले वाले साल, नॉट जस्ट सीईटी बट ऑल्सो कैट के डिफिकल्ट वर्ड्स, सीमैट के वर्ड्स, बाद में स्नैप में यूज हुए वर्ड्स, एनमैट में यूज हुए वर्ड्स, एनमैट के जो वो लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं ऑफिशियल एनमैट, उसके वर्ड्स, और जीमैट में जो वर्ड्स यूज हुए इन द रिसेंट ईयर्स दैट वी हैव सीन, उन सबका एक लिस्ट प्रॉपर्ली बनाया है। सिनोनिम्स हो गया, उनके एंटोनिम्स दिए हैं, इडियम्स दिए, ये सब कुछ हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। दीज आर नॉट जस्ट रैंडम वर्ड्स, दीज आर द मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द एग्जाम्स रेगुलरली। Now, I'm going to teach you how to improve your vocabulary without any list. Like, how do you actually improve your vocabulary? और कैसे अपनी एक लिस्ट तुम बनाओगे? And why you should trust me? It's because last year we have sent 69 students at JBMS and SIMSRI, 38 at JBMS and 31 at SIMSRI, if you want to know the split. That is the number of students that we have sent. It is an absolutely crazy number, and students have really found the course really helpful. So now guys, let's understand vocabulary कैसा आता है सीईटी में। सीईटी में लोगों को लगता है सिर्फ टफ वर्ड्स पूछे जाते हैं, सिर्फ ऐसे वर्ड्स जो मुझे पता ही नहीं है वैसे पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्ट वोकैबुलरी के अप्रोक्सीमेटली 30% क्वेश्चन होता है, 70% तुम कंटेक्स्ट बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। कंटेक्स्ट बेस्ड का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैनेजर्स डिसीजन वाज सीन एज डैश, प्रैग्मेटिक में नहीं बढ़ूंगा, फोकसिंग ऑन द इमीडिएट रिजल्ट्स रादर देन लॉन्ग टर्म आइडियल्स। द वर्ड प्रैग्मेटिक मोस्ट मियरली मीन्स, इसका मतलब हमें सिनोनिम ढूंढना है। मैं क्या करूंगा, ब्लैंक को हटा दूंगा। आई विल अंडरस्टैंड अगर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन है, अगर एक पैनिक सिचुएशन है, मैनेजर बोलेगा हम ये करेंगे। अगर समझो कोई आदमी डूब रहा है और लाइफ गार्ड बोलेगा हम इस पूल की सेफ्टी को सुधारेंगे, आई लेकिन नहीं भाई, पहले जाके उस बंदे को बचाओ, पहले कूदना पड़ेगा और उस बंदे को बचाना पड़ेगा। अब मैनेजर थिंक्स प्रैक्टिकली। अब मैनेजर पहले जो एट हैंड इश्यू है उसको सॉल्व करेगा और बाद में आगे के लिए अच्छे स्टेप्स बिल्ड करेगा कि ये इश्यू वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड द राइट अप्रोच। तो इसीलिए आइडियलिस्टिक इज समथिंग जो आइडियल्स के हिसाब से बराबर हो, एक्चुअली रियलिटी में ट्रू नहीं है। इमोशनल और केयरलेस तो नहीं है। दी ओनली वर्ड दैट फिट्स इज प्रैक्टिकल। तुम्हें लॉजिकली सोच के इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ द अदर टाइप इज दैट द डायरेक्ट सिनोनिम वर्ड्स, जिसमें तुम्हें सीधा एक वर्ड और उसके मीनिंग पूछा जाएगा। फाइंड द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। ये एक डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चन है, ना ही पैराग्राफ है, ना ही कोई सेंटेंस है जहां पे तुम कंटेक्स्ट समझ सकते हो। इसमें तुम बहुत बार ऑप्शंस का एलिमिनेशन यूज करो। स्कार्स, रेयर एंड एम्प्टी आर रिलेटेड टू ईच अदर। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज प्लेंटी, विच इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंट। इसीलिए तुम्हें पता चलना चाहिए दैट कैसे हम ऑप्शंस को भी यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। दीज टू अप्रोचेस विल रियली हेल्प यू। बट यू नो व्हाट, दीज आर ट्रिक्स। ये सब तो मतलब हैक्स है। एक्चुअली वोकैबुलरी कैसे सुधारेंगे, हाउ डू यू एक्चुअली इंप्रूव योर वोकैबुलरी। द प्रॉब्लम इज गाइस दैट मोस्ट स्टूडेंट्स थिंक दैट सब कुछ जरूरी है, पूरा का पूरा मुझे डिक्शनरी पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। यू हैव टू फिगर आउट कौन से वर्ड्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे पूछे जाते हैं। हमने लास्ट 3-4 साल में जो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो निकाले हैं एंड वी हैव हेल्प्ड आउट द स्टूडेंट्स। पूरा एक फोबियाज का भी लिस्ट बनाया हुआ है। सीईटी मोस्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछते हैं और टोन बेस्ड वर्ड पूछा जाता है जो पैसेजेस में पूछा जाता है। टोन्स नॉर्मली द मोस्ट फ्रीक्वेंट टोन्स आस्क्ड इन सीईटी हैव बीन क्रिटिकल, ऑप्टिमिस्टिक, रिलक्टेंट, स्केप्टिकल एंड एनालिटिकल। क्रिटिकल मतलब किसी की बुराई करना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब किसी के बारे में अच्छा बोलना, मतलब किसी की बढ़ाई करना नहीं, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग होपफुल। रिलक्टेंट का मतलब थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़े डर की वजह से काम ना करना। स्केप्टिकल का मतलब किसी पे शक करना, ये कुछ तो कर रहा है पर मुझे डाउट हो रहा है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। एंड एनालिटिकल, डाउट भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, वो बस बोल रहा है दैट इसने ये चीजें की। दीज आर द पॉजिटिव्स, दीज आर द नेगेटिव्स। बाद में डिसीजन हम पे छोड़ दिया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। जब पैसेज ऐसे एंड होता है क्वेश्चन मार्क पे, दैट इज व्हेन इट इज एन एनालिटिकल टोन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये टोन्स का मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तुम आरसी करोगे। नाउ बेस्ट वे टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी,
आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स प्लीज एक्चुअल बुक्स रीड करो, वो बहुत जरूरी है। तुम क्या करो, वाइल सॉल्विंग एन आंसर और वाइल रीडिंग अ बुक यू विल अंडरलाइन न्यू वर्ड्स, जो वर्ड्स नए नए हैं उनको अंडरलाइन करो। तुम्हारा सॉल्विंग हो जाए, रीडिंग खत्म हो जाए, उसके बाद पहले उस वर्ड को हटाओ और उधर एक ब्लैंक रख दो और अपने मन से वहां पे एक वर्ड डालो कि बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट, बेस्ड ऑन द स्टोरी जो हो रहा है, यहाँ पे ये वाला वर्ड अगर मैं होता तो ये वाला वर्ड बिठाता। तो जो ओरिजिनल वर्ड है उसका मीनिंग इज एक्स वाई जेड, जो मैंने बिठाया था। नाउ यू चेक द डिक्शनरी कि वो एक्चुअल में वर्ड बराबर है या नहीं, जो तुमने बोला क्या वो प्रॉपर उस वर्ड का मीनिंग है। अगर है तो ठीक, अगर तुम गलत हुए तो ही तुम उस वर्ड को एक लिस्ट में लिखोगे। दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैव बीन रॉन्ग एट। जिस वर्ड को तुम गेस कर पाए वो तो तुम्हारा सही है, उसकी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट जस्ट मेक अ 2000 3000 वर्ड्स का लिस्ट, मेक अ लिस्ट दैट यू नीड, मेक अ पर्सनलाइज्ड लिस्ट। एंड दैट इज व्हाई तुम एग्जाम लेवल वोकैबुलरी स्किल बिल्ड करोगे, ना ही जस्ट रैंडम वोकैबुलरी बिल्ड करोगे। तुम्हें कोई शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है, पर जो एग्जाम में पूछा जाए वो तुम्हें आना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इसको कैसे सुधारेंगे? मोस्ट स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है दैट वो एक नया वर्ड देखते हैं, एक दिन में तो आधे वर्ड जितने देखे भूल जाते हैं, 2 दिन में 70% और 7 दिन में तो 90% वर्ड्स जो भी नए हैं सारे भूल जाते हैं। दैट इज वाई तुम्हें रेगुलरली टेस्ट देते रहना चाहिए। एंड ये टेस्ट कहाँ दोगे? देन आई डोंट नो, बट क्रैक एवरेस्ट का एप्लीकेशन अगर तुम यूज करते हो, फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पे तुम्हें स्पीड मैथ्स वोकैबुलरी दोनों तुम्हें मिलता है और एक डेली रीडिंग है, दैट्स जस्ट रीडिंग प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ टेस्ट। तो डेली वोकैबुलरी का टेस्ट अगर तुम दोगे, जैसे मैंने आज दिया, तो मुझे आज 5 आउट ऑफ 6 आया। अब इसमें तुम जैसे ही टेस्ट कंप्लीट करोगे वैसे तुम्हें यहाँ पे ये वर्ड्स दिखेंगे कि कौन सा तुमने सही किया, कौन सा तुमने गलत किया। जो जो तुमने गलत लिखे हैं, जैसे ये जब मैंने दिया था, ये कल का है, तो मैंने देखा था वार्निंग साइन इज अ प्रीसेज एंड टू ट्रिक समवन मींस टू इल्यूड समवन। मैंने ये 2 वर्ड्स मेरी लिस्ट में लिख दिए क्योंकि बाकी सब वर्ड्स तो मुझे आते थे। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो जो नहीं आता उसी को लिखो, उससे अपनी लिस्ट बनाओ एंड मेक श्योर दैट तुम ये वोकैबुलरी टेस्ट रोज दे रहे हो। तुम्हें चाहिए तुम हमारा फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। बट इफ यू वांट मोर देन दैट, अगर तुम्हें और भी समझना है, ऑब्वियसली देयर इज अवर स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स जो तुम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें तुम्हें मेरी सारी ट्रिक्स, सारी मेथड्स, क्वांट्स, एलआर, डीआई, इंग्लिश, एब्स्ट्रैक्ट सब में, plus you will have doubt solving sessions with me and every week counseling sessions with me personally. So that is where you will really luck out. Now how do you learn a word in 20 seconds? Most word लोग क्या करते हैं, वर्ड देखा, मीनिंग देखा, खत्म, छोड़ देते हैं। That is not how you should do. तुम वर्ड्स ऐसे ऐसे भूल जाओगे। So what you instead do, the 20-second learning method. Read the word. पहले एक वर्ड नया तुमने पढ़ा, उसका एक नया सेंटेंस खुद से बनाओ, उसका एक सिनोनिम, उसका एक मीनिंग, उसका मतलब लिख दो एंड फाइनली 24 घंटे बाद वापस उसको रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक माई लिस्ट इन दिस मैनर। वर्ड ऑफ द डे, जो मैंने आज गलत किया वो मेरा वर्ड ऑफ द डे। अगर 2 वर्ड्स गलत किए तो 2 आ जाएंगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वर्ड ऑफ द डे, रिपाइन। रिपाइन मतलब किसी चीज से डरना। शहनाज यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली रिपाइन मतलब फियर ओवर हर लैक ऑफ सिद्धार्थ अटेंशन। वर्ड ऑफ द डे, एपिथेटिक मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। Aisha was furious as Munawar was apathetic towards her story. तुम्हें उसका यूजेज भी पता चलता है। एंड कंप्लिसिटी, कंप्लिसिटी का मतलब इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, दैट मीन्स सम पर्सन वाज एन अकम्प्लिस इन क्राइम। ये तुमने बहुत बार सीरीज में देखा होगा, यू आर एन अकम्प्लिस टू द क्राइम, मतलब तुमने क्राइम में इसका साथ दिया है। सो दैट मीन्स जेफरी डामर्स कंप्लिसिटी वाज enabled by those who turned a blind eye to his disturbing behavior. सो गाइज, ऐसे अगर तुम एक लिस्ट बना रहे हो तो तुम्हारा लिस्ट एक्चुअली हेल्पफुल होगा। एंड ये लिस्ट क्रैक एवरेज स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट में दे रहा हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अभी एक लिस्ट बनाया है एंड दे आर जस्ट फिलिंग अ फॉर्म एंड दे आर गेटिंग द लिस्ट। ऐसे ही whoever has applied for the form, applied for the PDFs, उन सबको मैं PDFs भेज रहा हूँ क्रैक एवरेज के स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली। सो इफ यू गाइज नीड एनीथिंग मोर एंड इफ यू गाइज नीड मोर हेल्प विथ योर any part of CET exam, put it down in the comments. I'm posting regularly these important videos. Make sure that you guys are subscribed to the channel because तुम बहुत सारी videos तो miss out कर दोगे. So if you guys like this video, make sure that you guys are clicking on the like button. And अगर तुम्हें कुछ भी और चाहिए, then please just put it down in the comments and click on the like button. Bye everyone.